लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, और सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। दोस्तों, उड़ान हौसलों से भरी जाती है। दोस्तों, उड़ान हौसलों से भरी जाती है, इसमें पंखों की कोई जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो युवा वर्ग है वो सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, और सफलता की साइकोलॉजी क्या है, सफलता का मंत्र क्या है, आज मैं आपको बताऊंगा। व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस मंत्रा, कि सफल कैसे बने। जी हां दोस्तों, अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सफलता कैसे प्राप्त की जाती है और कैसे आप किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या होता है? जिद, जिद, अड़ियलपन। जब तक आपके अंदर अड़ियलपन नहीं होगा, जिद नहीं होगी, किसी काम को करने का जुनून नहीं होगा, आप सक्सेस नहीं हो सकते। आज मैं आपको एज ए काउंसलर, एज ए साइकोलॉजिस्ट की तरह आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि दोस्तों, सफलता आज के लोगों को इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि उनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, वो कांस्टेंट लगातार वर्क नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अभी होता क्या है, आज एक लड़का 12th पास करता है, ग्रेजुएशन पास करता है, एमबीए पास करता है, और क्या करता है कि पहले गवर्नमेंट बैंक की तैयारी किया, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी किया, या कलेक्टर की तैयारी किया, किसी भी चीज की तैयारी करने लग जाता है। 6 महीने, 4 महीने, साल भर, 2 साल उसने तैयारी किया, एक बार 2 बार एग्जाम दिया, सफल नहीं हुआ तो क्या करेगा? उस लाइन को चेंज कर देता है। तो कैसे सफल होगा? दूसरा चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं प्राइवेट कंपनी की अगर मैं बात करूं तो मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, आज उसने अकाउंटेंट की नौकरी पकड़ी, 4 दिन तक उसकी अकाउंटेंट की नौकरी किया, उसको मजा नहीं आया। उसने सेल्स की नौकरी पकड़ लिया, फिर सेल्स में मजा नहीं आया उसे, फिर उसने एचआर की पकड़ लिया, फिर उसने मार्केटिंग की पकड़ लिया, कभी उसने मेडिकल लाइन में जॉब पकड़ लिया। तो ऐसे लोग, 3 इडियट मूवी का जो डायलॉग है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरह होते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। ऐसे लोग सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं कि यहां मेरा फायदा है तो यहां चले गए, यहां मेरा फायदा है तो यहां चले गए, लेकिन कभी उन्होंने अपने दिल से पूछा कि क्या मेरे लिए बेस्ट है और क्या मैं अच्छा कर सकता हूं? सबसे पहले अपने दिल की सुने और किसी बढ़िया काउंसलर के पास जाएं जो आपको करियर गाइडेंस दे कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या आपके लिए बेस्ट है और क्या आप चाहते हैं। जब आप ये देख लेंगे, एग्जाम्पल के लिए कहूंगा मैं कि आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, या एग्जाम्पल के लिए मैं कहूंगा कि आप कंपनी में एचआर मैनेजर बनना चाहते हैं, या सेल्स में सक्सेस होना चाहते हैं, तो आंख कर लें बंद, आंख कर ले बंद और एक रास्ता चूज कर ले कि अगर मुझे एचआर बनना है तो एचआर बनना ही है, अगर मुझे सेल्स में सक्सेस होना है तो होना ही है। क्योंकि दोस्तों, आज मान लीजिए आप सेल्स में काम करते हैं, 1 दिन काम करेंगे, 4 दिन काम करेंगे, महीने भर काम करेंगे, आपके अंदर गट्स पैदा होता है, आपके अंदर टैलेंट पैदा होता है, और धीरे 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 आप उस लाइन में परफेक्ट होते जाते हो। लेकिन होता क्या है कि आप जैसे परफेक्ट हुए, जैसे मंजिल पर पहुंचे, आपका जो मनोबल है वो खराब हो गया। अरे यार, ये लाइन तो बेकार है, इसमें मजा नहीं आ रहा, चलो यार कोई दूसरी नौकरी ढूंढते हैं। एचआर की नौकरी पकड़ लिया, 4 दिन आपने एक्सेल पे काम किया, कंप्यूटर पे अच्छा काम किया, थोड़े दिन काम करने के बाद वहां भी बोर हो गए, फिर आपने वो काम छोड़ दिया, आपका वहां भी मन नहीं लगेगा और आप एचआर भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए ये जो लोग हैं भटकते रहते हैं, उनका सबसे बड़ा कारण यही है कि ना तो वो गवर्नमेंट जॉब पा सकते, मतलब ना तो वो गवर्नमेंट जॉब में सफलता पाते हैं और ना ही वो प्राइवेट कंपनियों में भी सफलता पा पाते हैं। एक थोड़े समय की बात बताऊंगा कि मैं एक ट्रेनिंग दे रहा था, तो मैंने एक देखा कि एक 50 साल का व्यक्ति एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब कर रहा है, एक छोटा सा सेल्स ऑफिसर बन के। मैंने पूछा कि आपकी एज इतना हो गया, आज 50 साल, तो आपको तो मैनेजर होना चाहिए या जोनल मैनेजर होना चाहिए, स्टेट हेड होना चाहिए, ये क्या हुआ आपके साथ में? तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि सर हुआ क्या कि मैंने बहुत सारी लाइन चेंज कर लिया, 2 साल 4 साल मैंने सेल्स का काम किया, 4 साल मैंने कभी मेडिकल सेल्स में चला गया, 4 साल कभी मैंने अकाउंटेंट में चला गया, 4 साल कभी मैं कंस्ट्रक्शन के काम में चला गया, 4 साल मैंने ठेकेदारी कर लिया। तो मैं ना लाइन चेंज करता गया। और दोस्तों, होता क्या है कि जैसे ही इंसान लाइन चेंज करता है
वो कितना भी अपनी लाइन का हीरो हो, मास्टर हो, लाइन चेंज करते ही वो जीरो बन जाता है। तो कभी भी लाइन चेंज ना करें, एक लाइन चूज करें, उस पर लगातार मेहनत करें, वो चीज आपकी हो जाएगी। अब मैं आपको एक साइकोलॉजी बताता हूं कि सक्सेस मंत्र क्या होता है साइकोलॉजी का, कि साइकोलॉजी क्या कहती है, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो क्या कहता है। तो हम क्या है कि जैसा हम पॉजिटिव सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारी जिंदगी के साथ होता रहता है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे साथ पॉजिटिव होगा, और अगर हम नेगेटिव सोचने लग जाए तो हमारी जिंदगी में नेगेटिव होने लगता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप आज सोचो कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी, तो ये गारंटी आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। आप अगर बोलोगे कि मैं 2 साल के अंदर करोड़पति बन जाऊंगा, तो आप 2 साल के अंदर करोड़पति बन जाओगे। तो ये होता है पॉजिटिव चीजें, सोचने की शक्ति। और दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना चाहूंगा जिसके माध्यम से आप ये सोचने लग जाओगे कि जैसा आप सोचोगे वैसे ही आपकी जिंदगी में होगा। तो एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि जो बाइक चलती है, मोटरसाइकिल या जो कार चलती है, तो कार में जो ब्रेक का काम है वो क्या होता है। तो जब मैं ये क्वेश्चन बहुत लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला मुझे कि सर, जो ब्रेक होती है उसका काम होता है रोकना। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ब्रेक का काम गाड़ी में रोकना नहीं होता है। लेकिन लोग उसको आज तक यही समझते आए कि ब्रेक तो रोकती है गाड़ी को। नहीं, मैं प्रूव कर दूंगा कि ब्रेक गाड़ी में रोकने का काम नहीं करती, बल्कि ब्रेक गाड़ी को तेज भगाने का काम करती है। तो ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आदमी जैसा सोचता है वैसे उसके साथ में होता है। अब प्रूफ मैं आपको करता हूं। मान लीजिए कि मैंने आपको एक बाइक दे दिया, और सुबह मैंने आपको बोला कि दिल्ली एनसीआर में या बॉम्बे में जहां भी आप रहते हैं, कि आप मेरे ऑफिस से आपका जो घर है मान लीजिए 10 किलोमीटर दूर है। मैंने कहा कि आप बाइक से मेरे पास आ जाइए, और आपके पास में एक नई गाड़ी है, नई बाइक है, तो 10 किलोमीटर से आपको ऑफिस आना है। तो बाइक से आने में ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगना चाहिए आपको? आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, या 20-25 मिनट। और मैंने आपको लेकिन फोन कर दिया कि बेटा मैंने आपकी गाड़ी से ब्रेक निकाल दिया है। तो अगर मैं ये फोन कर दूंगा ना आपको कि आपकी गाड़ी से ब्रेक निकाल दिया है, तो आप आधा घंटे की जगह 2 घंटे में मेरे पास आओगे, और 4 घंटे लग सकता है, 6 घंटे भी लग सकता है। क्योंकि क्या होगा कि ब्रेक ही नहीं गाड़ी में, आपको डर लगेगा कि जैसे मैंने गाड़ी तेज चलाया हो सकता है एक्सीडेंट ना हो जाए। और मैं सुबह अगर आपको फोन करूं कि बेटा आपकी गाड़ी बढ़िया है, नई है, उसमें ब्रेक बढ़िया है, आप जल्दी से आइए, तो आप 70-80 की स्पीड पर गाड़ी को दौड़ा के मेरे पास जल्दी आ जाओगे ऑफिस में। तो आप बताइए ब्रेक का काम क्या हुआ, दौड़ाना या रोकना? तो साइकोलॉजी क्या कहती है कि जैसे आप अपनी जिंदगी में जिस चीज को जैसा लोगे वो वैसे ही आपको फील होने लगेगी। आप ब्रेक का अर्थ ये लोगे कि रोकती है तो रोकने का काम करेगी। जब आप ब्रेक का अर्थ लोगे कि ब्रेक तो दौड़ाने का काम करती है, तो आप उसको दौड़ाना समझोगे। अगर गाड़ी में ब्रेक है तो ब्रेक आपसे कहती है कि मैं तेरे पीछे खड़ी हूं, दौड़ाओ गाड़ी, तेज चलाओ गाड़ी, कोई टेंशन नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी आप मुझे दबा देना, गाड़ी रुक जाएगी। तो ब्रेक का काम क्या हुआ यहां पर? तेज दौड़ाना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंसान की मेंटालिटी, जैसी इंसान जिस चीज के बारे में सोचता है उसके साथ वैसा ही हो जाता है। और एक और मैं आपको ट्रू एग्जांपल दूंगा जो बिल्कुल सत्य घटना हिंदुस्तान में घटित हुई। एक बार क्या हुआ, ध्यान से सुनिए आप। एक लड़के ने क्या किया, एक मजाक किया एक दूसरे लड़के के साथ। उस लड़के को उसने चुकटी काट दिया। चुकटी मतलब ऐसे नोच खा जाते हैं ना, आपकी जो भी भाषा में कहते हो, ऐसे चुकटी काटना, नोच काट देना, ऐसे उसने जोर से नोच काट दिया। चुकटी काट दिया मतलब लड़के को चिमटी काट देना, ऐसा भी बोलते हैं। और एक मरा हुआ सांप उस व्यक्ति के सामने फेंक दिया और हल्ला मचा दिया, अरे तो ये सांप काट गया, सांप काट गया, सांप काट गया। लड़का बेहोश हो गया, वो घबरा गया, और जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, तो लड़का की डेथ हो गई, लड़का मर गया। और जब लड़के को चीर फाड़ करके चेक किया गया कि लड़की की डेथ कैसे हुई, तो उसकी बॉडी में जहर पाया गया। क्योंकि उसने मान लिया था, वो घबराया था,
तो उसने मान लिया था कि मेरे को सांप काट गया है। तो जब उसने मान लिया कि आपको सांप काट गया तो उसको वैसा ही फील होने लगा। तो ह्यूमन की जो साइकोलॉजी है, ये जो मनोविज्ञान है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि कभी आप जिंदगी में हिम्मत ना हारें। आप ये सोचे कि मैं ये कर सकता हूं, और जिंदगी में एक चीज और याद रखें, आपके जीवन को सफलता प्रदान हो जाएगी उससे कि जिंदगी में हमेशा आप यस सर, जी हां, ये दो शब्द यूज करें सिर्फ, और कभी नो नहीं इसका इस्तेमाल ना करें, तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। आप जो चाहोगे वो हो जाएगा। एग्जाम्पल, आप सेल्स का काम करते हो और आपके सर ने बोला आज 20 लाख की लोन हो जानी चाहिए, आज 50 लाख की लोन हो जाना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? यस सर, जी सर, चाहे शाम को हो या ना हो। क्योंकि अगर आपने मना कर दिया तो मैनेजर आपको नौकरी से भगा देगा, और आपने यस बोल दिया तो हो सकता है शाम तक हो जाए, और क्योंकि आप पॉजिटिव हो तो हो भी सकती है। लेकिन बाई चांस ना भी हुई तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, अगले दिन आपको फिर काम करना है। तो लाइफ में नो ना ये शब्दों को यूज करना बंद करना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचे, जी हां, यस सर, बिल्कुल डन, हो जाएगा ये काम। आप ये मेरा मंत्र अपनी जिंदगी में यूज करें, माने, और मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं, जो आप चाहते हैं वो आप पा सकते हो, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जो चाहा वो पाया। मुझे नौकरी करनी थी, जो नौकरी मैंने चाहा वो मुझे प्राइवेट कंपनी में बढ़िया से बढ़िया नौकरी मिली। मैंने चाहा कि मैं यूट्यूब पर काम करूं, मैं आज यूट्यूबर बन गया। फिर मैंने चाहा कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूं, मैं वो बन गया। क्योंकि मैंने सफलता का जो मंत्र सीखा है वो यही सीखा है अपने पिताजी से, अपनी मां से, भगवान से, और अपने बुजुर्गों से, और अपने गुरुओं से। जिंदगी में कभी निराश मत होना, और कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आदमी ने अगर ठान ली कि मैं जीत जाऊंगा जंग, तो जंग जीत जाते हैं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध होता है या कोई भी लड़ाई होती है, कोई भी वॉर होता है, तो वहां कभी भी नेगेटिव पावर का यूज नहीं करा जाता, हमेशा बोलते हैं पॉजिटिव, भारत माता की जय हो, हम जीतेंगे। और इसी उम्मीद के साथ में पूरी हमारी सेना, फौज आगे चलती है और युद्ध को जीतती है। तो हमेशा क्या सोचा जाता है? पॉजिटिव, सकारात्मक। और जब ऐसे विचारों को लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो जीवन में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। और लास्ट में एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, कि बहुत से लोग इसको मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते, लेकिन मैं मानता हूं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सुबह सुबह आप अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें, और जिस भी भगवान को आप पूछते हैं उन ईश्वर का नाम लें, और थोड़ा सा योगासन, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके अपने दिन की शुरुआत करें। पूरा दिन एनर्जेटिक जाता है, और जो आप चाहेंगे वो सब कुछ अपनी जिंदगी में पा सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।